अपने आप, अगर आपको सुनना अपने आप को तो हेलो। हाँ बेटा, गुड इवनिंग सबको। बेटा बेटा आवाज़ आ रही है क्या आप सबको? क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो सभी सभी? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में करके बताओ बेटा, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है बेटा सबको? लेट पहुँचते हैं ना, लेट पहुँचते हैं ना बच्चों के पास। सभी आ जाओ बेटा। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बेटा आप सबको, गुड इवनिंग। हाँ, टेक्निकल व्यू गेमिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा। कशिश, गुड इवनिंग बेटा। वर्ल्ड टॉप 5 आपको गुड इवनिंग बेटा। दीपाली बेटा, गुड इवनिंग। और राम किशोर बेटा, गुड इवनिंग बेटा। शिवम गुप्ता, नवनीत दुबे बेटा, अरबाज भाई, आप सबको गुड इवनिंग। आ जाओ सभी, आ जाओ, फिर अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। शिवम गुप्ता भाई, गुड इवनिंग आपको। दीपाली त्रिवेदी जी, ये शायद मेरे त्रिवेदी भाई हैं छोटे, लक्ष्य त्रिवेदी होंगे शायद ये। गुड इवनिंग बेटा आपको भी। अनस रॉय भाई, गुड इवनिंग। समीर भाई, पूरन सिंह भाई, चौबे जी, अनस भाई, सबको गुड इवनिंग बेटा। रितु वर्मा आपको गुड इवनिंग बेटा। राहुल बेटा, गुड इवनिंग बेटा। सबको गुड इवनिंग। सब आ जाओ, टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। एमसीक्यू होंगे बेटा सारे टेस्ट। कशिश यादव, गुड इवनिंग बेटा। टेस्ट बेटा स्टार्ट होगा आपका। एमसीक्यू होंगे आपके 15 क्वेश्चन है टोटल। इसमें 13 क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए एमसीक्यू के फॉर्म में रखा है। मेन 13 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आंसर देना है, और 2 क्वेश्चन जो लास्ट के हैं बेटा वो एमसीक्यू नहीं है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये 15 के 15 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में से लिए हैं मैंने, जो पिछले 10 सालों से क्वेश्चन आ रहे थे उनमें से उठाए मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो देखते हैं कौन बच्चा कितना जल्दी इन क्वेश्चनों का रिस्पॉन्स करता है। आपको केवल ऑप्शन लिखना है, जैसे आपके हिसाब से ए आंसर है तो ए लिखो, बी ऑप्शन है तो केवल बी लिखो, आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल ऑप्शन देना है। सही बच्चे बेटा, सबको गुड इवनिंग बेटा। आशीष भाई, गुड इवनिंग बेटा। अहमद भाई, गुड इवनिंग बेटा। दीपांशु ठाकुर, और जी शिवानी शर्मा जी, नमस्ते जी, सबको नमस्ते बेटा। मोहम्मद सैम, आपको भी नमस्ते बेटा। सभी बच्चे एक बार स्टार्ट करने से पहले एक बार अपनी प्यारी से स्माइल भेज दो, एक बार इमोजी के रूप में स्माइल भेज दो एक बार, फिर मैं बैच स्टार्ट करूं। सभी खुश होकर स्टार्ट करेंगे, सभी खुश होकर स्टार्ट करेंगे अपना बैच। एक बार इमोजी भेज दो आप स्माइल वाली, फिर मैं बैच स्टार्ट करूं बेटा। सभी तैयार हो ना? हाँ, एक बार सारे बच्चे आ चुके हैं लगभग, धीरे धीरे लगभग आ रहे हैं। सभी आ जाओ बेटा, अपनी प्यारी से स्माइल भेज दो एक बार, तो फिर मैं बैच को स्टार्ट करूं अपना। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे बहुत सुंदर, सबके सब स्माइल भेज रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, आज की लाइव क्लास में मैं नहीं आऊंगा, नेक्स्ट लाइव क्लास जो होगी उसमें मैं भी आऊंगा। आज की जो लाइव क्लास है इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाई देंगे, मैं नहीं दिखाई दूंगा। नेक्स्ट जो बेटा लाइव क्लास होगी उसमें आपको मैं भी दिखाई दूंगा। इस प्रकार का मैं सिस्टम लगा रहा हूँ कि नेक्स्ट जब लाइव आऊंगा तो आपको मैं भी दिखाई दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा वाईफाई की दिक्कत थी इसलिए मैं आ नहीं पाया। मैं आज भी आता, बट आज बारिश आपको पता है काफ़ी हुई है दिल्ली में, तो थोड़ा वाईफाई की समस्या है इसलिए मैं आ नहीं पाया सामने आपके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जब आऊँगा बेटा लाइव टेस्ट में तो आपको मैं भी दिखाई दूंगा। चलिए बेटा, सबके स्माइल आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको राम राम जी, सबको नमस्ते आदाब जी, बहुत बढ़िया। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर देखो, जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखना, आपके फर्स्ट क्वेश्चन आपके आएगा। देखिए बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। सभी तैयार हो? आपको केवल ऑप्शन में आंसर लिखना है बेटा, केवल कमेंट करके आपको आंसर बताना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि ए बी सी डी में से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आपको बताना है कि इसमें कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, ए बी सी डी। केवल आपको ऑप्शन लिखना है बस, आंसर नहीं लिखना। ए बी सी डी में से कौन सी प्रोबेबिलिटी। अंजू गोयल, बहुत बढ़िया, अंजू गोयल ने सबसे पहले आंसर दिया, बहुत बढ़िया। सही आंसर क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप आंसर भेज दो। बहुत बढ़िया, सिद्धार्थ शुक्ला जी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक साथ आ गया।
प्रथम शर्मा जी बहुत बढ़िया, दृष्टि बेटा बहुत बढ़िया, अरबाज भाई, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपको केवल ऐसी ऑप्शन लिखना है, बहुत बहुत अच्छा आप खेल रहे हो बेटा। ए बी सी करके लिखना है आपको आंसर, ऐसे आपको आंसर लिखना है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लगभग मैं देख के बता रहा हूं आपको, अनस भाई का आंसर बिल्कुल ठीक है। 99.9% बच्चों का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो आएगा बेटा वो सी आएगा, माइनस का 1.5, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का आंसर माइनस नहीं होता। आप में से 99.99% बच्चों का जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मिनट का हर क्वेश्चन होगा आपका, 1 मिनट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ बेटा, मैं हर किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन हर बच्चे का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लगातार कमेंट आ रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वॉलेंट स्ट्रीम, बेटा नाम आपने लिखा नहीं है, वॉलेंट स्ट्रीम करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा आपका नाम लेने का। लक्की भाई आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी हो सकता है, आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी हो सकता है। माइनस का 0.04 या 1.004, 18/23 या 8/7, निम्न में से कौन सी प्रायिकता हो सकती है। माइनस का हो सकता है, या 1.004 हो सकता है, या 18/23 हो सकता है, या 8/7 हो सकता है। कौन सी प्रायिकता पॉसिबल है इसमें से। वर्ल्ड टॉप भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शिवम शर्मा जी, मोहम्मद अरबाज, कशिश सिंह, ईशांत शर्मा, समीर जी, मानस राणा जी, वर्ल्ड टॉप 5 भाई, शिखा शर्मा, शुभम, सत्यम, बबीता जैन जी, प्रिया सिंह, मोहम्मद कैफ, राजपूत ठाकुर, नवनीत दुबे जी, ब्रिजेश ठाकुर जी, टेक्निकल व्यू गेमिंग जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब ट्राई करो इस क्वेश्चन का। इनमें से कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकता, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। कृपा यादव जी बहुत बढ़िया, सही। मानस राणा जी, सोनू गुप्ता जी, दीपांशु ठाकुर जी, बहुत बढ़िया। चौबे जी, कशिश सिंह जी, सोनू शेख, बबीता, सुमित भाटी जी, अनुज गोयल जी, अंजू गोयल जी, शायद ये हमारी मंजरी होगी शायद, और सुमित भाटी जी। बेटा राठौर जी, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, इनमें से कौन सी प्रायिकता हो सकती है। तो आंसर इसका अब मैं बता देता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो सी होना चाहिए था। आंसर इसका सी था। 18/23 प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, क्योंकि 18 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर था बेटा वो सी था। जिन जिन बच्चों ने सी आंसर लिखा है उनका बिल्कुल करेक्ट है, वो सही है। ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड जिन्होंने सी आंसर दिया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैव हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। कोई घटना होने की संभावना ना के बराबर हो तो उसकी प्रायिकता किसके पास होगी। कह रहा है कोई ऐसा इवेंट है जिसके होने की संभावना ना के बराबर है, मतलब बिल्कुल ना नहीं है, ना के बराबर है। क्लोजेस्ट टू, आपसे कह रहा है क्लोजेस्ट टू अनहैपन, मतलब ये ऐसा है कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोई घटना ऐसा है, कोई इवेंट ऐसा है जिसको अनलाइकली टू हैपन, यानी उसका होना बहुत मुश्किल है, उसका होना बहुत मुश्किल है। तो आपके हिसाब से इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। ए 0.001, 0.001, 0.01 या 0.1। कौन सी घटना ना होने के बराबर हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। ये आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर बुक आती है उसका क्वेश्चन है ये। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, कई बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। बहुत बढ़िया। नीलम यादव जी, अहमद जी, मोहम्मद कैब भाई, सोनू गुप्ता, दृष्टि, शिखा शर्मा, मानस जी, बबीता जैन जी, हेमा शर्मा जी, और सिद्धार्थ शुक्ला जी, कपूर जी, और जी विराट कोहली जी, विराट कोहली, वाह बहुत बढ़िया जी। और निखिल, निखिल जी, निखिल भाई ने रिप्लाई कर दिया है। ऐसे ही नईम अहमद जी, दीपांशु ठाकुर जी, गुड्डू चौबे जी हैं हमारे ये, अनस रॉय भाई आ गए, निखिल जी का रिप्लाई आ चुका है, ज्योति जी का आ चुका है। आपका आंसर मैं आपको बता दूं बेटा, ये क्वेश्चन ये था कि कोई इवेंट जो है उसका होना बहुत मुश्किल है। एन इवेंट इज अनलाइकली टू हैपन, यानी उसका होना बहुत मुश्किल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ये होगा। इसका आंसर बेटा ए था।
0.001। तो जिन बच्चों ने आंसर 0.001 दिया है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर ए था बेटा, जिन्होंने ए आंसर दिया है उन सबका आंसर करेक्ट है। वेरी गुड। जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। इस क्वेश्चन का आंसर ए था बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। वेरी गुड, अधिकतर बच्चों ने ए आंसर दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, अधिकतर बच्चों का आंसर ए है बेटा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। आउट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर, कह रहा है 1 डिजिट प्राइम नंबर। 1 डिजिट क्या होता है? 1 डिजिट होता है बेटा 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक में जो प्राइम नंबर है, 1 नंबर इज सिलेक्टेड, उनमें से एक नंबर सेलेक्ट किया गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन इवन नंबर, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि इवन नंबर क्या होगा। एक अंकीय मतलब होता है 1 से लेकर 9 तक। एक अंक वाले अभाज्य संख्या, एक अंक वाले प्राइम नंबर में से एक संख्या निकाला गया, और इस बात की प्रायिकता निकालो कि वो सम संख्या होगी, वो इवन होगा। आपको बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, एग्जाम में आया था 2015 के क्वेश्चन में था ये क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ो। 1 डिजिट प्राइम नंबर है, ध्यान से देखो। 1 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है 2, 3, मैं बताता हूं आपको, 2, 3, 5, 7, ये 1 डिजिट प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, ये 1 डिजिट प्राइम नंबर है। तो कह रहा है उन प्राइम में से इवन होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? 1/2, 1/4, 4/9 या 2/5? ठीक है, आप आंसर दो, सोच के आंसर देना इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा हार्ड है, और अधिकतर बच्चों का आंसर इसका गलत आएगा, इसलिए बहुत सोच के देना। अधिकतर बच्चों का आपका आंसर जो है, मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्वेश्चन आंसर बहुत ध्यान से देना। जिन बच्चों ने दृष्टि जी, महेश गुप्ता जी, विराट कोहली जी, श्रुति कपूर, खुशी मिश्रा, शिवम गुप्ता, अंशिका मिश्रा, अर्पित गुप्ता और मानस राणा जी, राम अवतार जी, शिवम गुप्ता जी, आर्यन देवल जी, चौबे जी और सुनीत कैलाश जी, विराट कोहली जी, शिवम गुप्ता, बेटा आंसर बहुत ध्यान से देना। दृष्टि जी, धीरे धीरे सबके आंसर आ रहे हैं। कुसुम जी हैं, लोकेश गर्ग जी, बहुत बढ़िया। आप आंसर तो मोहम्मद कैफ भाई, दीपांशु ठाकुर, लोकेश गर्ग, बेटा ध्यान से आंसर देना, इसका आंसर बहुत अच्छा है। संयम जैन, नमस्ते भाई, भाई को राम राम, नमस्ते भाई। और ड्रामेबाज, जो भी नाम है आपका, आपने नाम यही लिखा है, कोई बात नहीं। लक्ष्य राजपूत जी, बहुत बढ़िया। इसका आंसर लोकेश गर्ग जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूं इसका आंसर बेटा। इसका आंसर जो था बच्चों, वो बी था। इसका आंसर बी था, बी इसका आंसर है। इसका आंसर बी होगा बेटा। बहुत कम बच्चों का आंसर सही था इसका। मैं आपको बताया था ना, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर बी है बेटा, क्योंकि आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप ध्यान से देखो। 1 आउट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर, पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर, तो 1 डिजिट वाले प्राइम नंबर केवल 4 होते हैं। 2, 3, 5, 7, 4 हो गए आपके 1 डिजिट वाले प्राइम नंबर। अब आप कह रहे हैं उनमें से एक नंबर सेलेक्ट किया गया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल को इवन होगा, वो सम होगा। तो बेटा 2, 3, 5, 7 में से इवन कौन है? इवन केवल 2 है। तो एक ही संख्या इवन है ना, 4 में से 1 नंबर इवन है, इसलिए इसका आंसर बच्चों बी होगा। तो जिन्होंने बी आंसर लिखा था, केवल उन्हीं का आंसर सही था, बाकी सबका आंसर गलत था। तो जिन बच्चों का पहली बार में बी आंसर आया था, मैं उसके मार्क्स कंसीडर करूंगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। व्हेन अ डाइस थ्रो, एक डाइस को फेंका गया। डाइस समझते हो आप सब? डाइस समझते हो? एक डाइस को फेंका गया, एक पासे को फेंका गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो ऑड नंबर होगा। एक डाइस को फेंका गया, आपको ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है बेटा। हिंदी में एक पासे को फेंका गया, आपको विषम संख्या की प्रायिकता बतानी है। एक पासे में विषम संख्या की प्रायिकता बतानी है आपको बेटा। अच्छा, वर्ल्ड टॉप 5 केशव नाम है आपका, ठीक है बेटा, केशव याद रखूंगा मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनका गलत है कोई बात नहीं बेटा, हो जाती है, गलतियां हो जाती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, 5th क्वेश्चन का आंसर करो कि एक डाइस को फेंका गया तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन। एक पासे को फेंका गया तो विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। शाबाश, बहुत बढ़िया। अर्पित गुप्ता जी, सही है आपका आंसर बिल्कुल। विष्णु जी आपका भी सही है। गर्ग साहब आपका भी सही है। राणा जी आपका बिल्कुल सही है। दीपांशु जैन आपका भी सही है बेटा।
केशव जी आपका भी ठीक है, लोकेश गर्ग आप ठीक है बेटा, अर्पित प्रथम शर्मा जी आप भी ठीक हो, और अंकिता मिश्रा जी आप भी ठीक हो, सीमा शर्मा जी आप भी ठीक हो, बबीता जैन जी आप भी ठीक हो, कैब भाई आप भी बिल्कुल ठीक हो। अधिकतर बच्चों का आंसर सही है इसका आंसर मैं आपको बताता हूं बेटा, जल्दी करो, इसका आंसर बताने वाला हूं मैं। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर बेटा देखो, आप पहले समझो, ऑड नंबर 3 होते हैं, एक डाइज में 3 ऑड नंबर होते हैं बेटा, 1 3 5, और टोटल नंबर होते हैं 6। तो 3/6, 3 को 6 से कैंसिल कर दोगे तो 1/2 इसका आंसर था बेटा। इसका जो आंसर था बेटा वो सी था। इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो था बेटा वो सी था। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है, लगभग सबका ही आंसर सही है। विराट कोहली जी बहुत बढ़िया, सही है। आफ्ताब आलम जी बहुत बढ़िया, अंशिका मिश्रा जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खेल लो, बहुत अच्छा है। 1/2 था इसका आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर था वो 1/2 था, इसका सी जो था वो इसका आंसर था। हाँ आप सबका सही है बेटा, मानस राणा बहुत बढ़िया, विकास राठौर, आफ्ताब आलम, श्रुति कपूर, कामयाबी इन 10th क्लास बहुत बढ़िया, पहले ही टारगेट है। सुमित राठौर जी, अरबाज जी, निखिल निखिल जी, और ये राधा, शायद राधा है श्यामलाल के नाम से, इनके फादर का नाम है शायद शिखा गुप्ता जी बहुत बढ़िया, खुशी मिश्रा जी, अनस रॉय भाई, नईम अहमद जी बहुत बढ़िया। 1/2 है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। रश्मि हैज अ डाइज वोज 6 फेसेस आर शोन एज अ लेटर। आपको बताना है कि रश्मि के पास एक डाइज है। आप याद करो एनसीईआरटी का 15.1 में ऐसा क्वेश्चन था। रश्मि के पास एक डाइज है जिसमें ABCD AC ये लिखा हुआ है, और वो उस डाइस को थ्रो करती है, तो सी आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। रश्मि के पास एक पासा है जिसपे ABCDE ये लिखा हुआ है, ABCDAC ये लिखा हुआ है, और आपसे पूछ रहा है सी आने की प्रायिकता बताओ। तो सी आने की प्रायिकता क्या होगी, जल्दी डिसाइड करो कि सी आने की प्रायिकता क्या होगी। लक्की सिंह जी कोई बात नहीं, लक्की भाई कोई दिक्कत नहीं है, करो जल्दी करो। लोकेश गर्ग जी बहुत बढ़िया, केशव जी, विराट कोहली भाई, अर्पित गुप्ता जी, राहुल गोयल जी, ज्योति गोस्वामी जी, दीपांशु ठाकुर, बबीता जी, मोहम्मद कैफ जी, महेश कुमार, राहुल अत्री जी, दीपांशु ठाकुर, बबीता जैन, लोकेश गर्ग, ईशांत शर्मा, BP गेमिंग, मोहम्मद कैफ, दीपांशु ठाकुर, राहुल अत्री, नीलम यादव, अर्पित गुप्ता, विराट कोहली, बहुत बढ़िया बेटा, आंसर देते जाओ, बहुत अच्छे। सी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टाइम खत्म होने वाला है इस क्वेश्चन का, जल्दी आंसर दो बेटा। देखो आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में देखो सी जो है 2 टाइम्स है, सी है 2 टाइम्स, सी 2 बार है, और टोटल देखो 6 फेसेस है, 2 4 6, सी देखो 2 बार है, तो 2/6 होगा, 2/6, और आप जानते हो 2 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3, यानी ए जो है वो इसका आंसर है। जिन बच्चों ने ए लिख के दिया है वो सब आंसर सही है। बबीता जैन जी, वॉलेंट स्ट्रीम जी, श्रुति गुप्ता, सुमित राठौर, और सुनीता कैलाश, दृष्टि जी, साफिया बानो जी, मानस राणा जी, कुशाल वर्मा जी बहुत बढ़िया, निधि ज्योति जी, निधि रजोरा जी, इसके बाद राजन चौधरी जी बहुत बढ़िया, सही आंसर। अनस रॉय जी बहुत बढ़िया, अंशिका मिश्रा जी बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही है बेटा, बहुत, अरे भाई सबने आंसर है। मोहम्मद अरबाज जी ओहो बहुत बढ़िया, हाँ सबके आंसर सही है बेटा, इसका ए आंसर था, सबने आंसर सही लिख के भेजा। सौरभ पटेल जी, प्रथम शर्मा जी, अरबाज जी। चलिए अब ब्रिजेश तोमर जी आपका भी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर डेक्स ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया। ई इज द कार्ड ड्रॉन इज नॉट अ फेस कार्ड। ई जो है वो नॉट ए फेस कार्ड है, फेस कार्ड नहीं है, ध्यान से देखो, ई जो है वो फेस कार्ड नहीं है, यानी फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल ऑफ द इवेंट ई, तो कह रहा फेवरेबल इवेंट क्या होगा। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया है, ई जो है वो तस्वीर वाला पत्ता नहीं है, ई जो है वो तस्वीर वाला पत्ता नहीं है। तो ई के कुल परिणामों की क्या संख्या होगी आपको बताना है, ई के कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, तस्वीर वाला पत्ता नहीं है। तो ई के द इवेंट ई इज दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट अ फेस कार्ड। ई जो है वो फेस कार्ड नहीं है। द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट ई, तो बताओ ई के कितने फेवरेबल होंगे, आपको ये पूछ रहा है, जल्दी बताओ बेटा इसका आंसर। ठीक है आंसर देते जाओ, मैं आपको बताऊंगा। युवराज सिंह जी, निखिल मनाली जी, उसके बाद
किसी का नाम गलत लूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ बेटा, क्योंकि स्क्रीन चलती रहती है। राजपूत जी, ठाकुर जी, राहुल गोयल जी, राजन चौधरी जी, मोहम्मद कैफ जी, लक्की सिंह जी, विष्णु जी, मोहम्मद कैफ, बबीता जी, लोकेश गर्ग जी, बहुत बढ़िया, बहुत 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 अच्छे, बहुत बढ़िया, लगातार रिप्लाई आ रहा है। प्रथम शर्मा जी, लोकेश गर्ग जी, दुबे जी, अंजू गोयल जी, साहब, हाँ जी, खुशी खुशी मिश्रा जी, शिवम गुप्ता जी, नईम अहमद, बहुत बढ़िया। आंसर देते जाओ, मैं आपको आंसर बताता हूं। देखो आप आंसर बताता हूं, इसका टाइम हो गया बेटा इस क्वेश्चन का। अब देखो क्वेश्चन है, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम, एक कार्ड निकाला गया 52 कार्ड्स में से। इवेंट ई जो है वो कार्ड कह रहा है नॉट फेस कार्ड, फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, एक बार बताओ। फेस कार्ड होते हैं 12, फेस कार्ड होते हैं 12, तो 52 में से 12 को माइनस कर दोगे, 52 में से 12 को माइनस कर दो, तो 52 में से 12 को माइनस करोगे 40। तो इसका आंसर जो था वो बी था बेटा, बी इसका आंसर होगा। और अधिकतर बच्चों ने बी आंसर दिया है। साफिया बानो जी, वीपी गेमिंग, अर्पित गुप्ता, शिखा शर्मा, राहुल अत्री, हेमा शर्मा जी, राठौड़ जी, तरुण गोयल जी, विकास राठौड़ जी, तरुण गोयल जी, और अंशिका मिश्रा जी, श्रुति कपूर, तरुण गोयल, सबके आंसर लगभग ठीक है बेटा, सबने बी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी आंसर है बेटा। अच्छा, बीपी गेमिंग आपका नाम शायद राहुल है बेटा, तो बेटा नाम लिख के भेज दो दोबारा, क्योंकि मेरा नाम नहीं पता लग रहा। नाम लिख के भेज दो बेटा। आंसर आपके सही है, बिल्कुल आंसर आपके सही है बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है सोनू शेख जी, बहुत बढ़िया। चलिए बी आंसर था बेटा, इसका बी आंसर था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था पिछली बार प्री बोर्ड में, प्री बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन था बेटा। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज पी, कह रहा है द, जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट वो पी है, द प्रोबेबिलिटी इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आपको बताना है। आपको कह रहा है यदि किसी प्रारंभिक घटना के होने की प्रायिकता पी है, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी पी है, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो आपको बताना है उसके ना होने की प्रायिकता क्या होगी। अगर किसी के होने की प्रोबेबिलिटी पी है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको बतानी है। तो अगर होने की प्रोबेबिलिटी पी है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, p-1 पी, या 1 माइनस पी, या 1 माइनस 1 अपॉन में पी, इस प्रकार का आपको आंसर बताना है। जल्दी से बताओ, 4 ऑप्शन है आपके पास, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ। ए बी सी डी, आपके पास 4 ऑप्शन है, जो आपको समझ में आता हो। हाँ जी, किसी के होने की प्रायिकता पी है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको आंसर बताता हूं, आप करके देखो। होने की प्रोबेबिलिटी पी है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी, पिछली बार प्री बोर्ड के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, सबके आंसर सही है, बहुत बढ़िया, सभी के। आप, मैं इस बार किसका नाम लूं जी, सबके ही आंसर सही है, A to Z 100% स्टूडेंट के इस बार आंसर सही है, इस बार सबके आंसर सही हैं, बहुत बढ़िया। राजू जी बहुत बढ़िया, राजू जी बहुत बढ़िया, सही, बिल्कुल आंसर सही है, आपके सारे आंसर अब तक सही है। राहुल अत्री जी, आपके सारे आंसर अब तक ठीक हैं। राजन चौधरी जी बहुत अच्छा खेल रहे हो, ऐसे आंसर दो बेटा। लोकेश गर्ग जी, आपके सारे आंसर सही है। मोहम्मद कैफ अब तक बहुत बढ़िया खेल लो आप लोग। राठौड़ जी, मानस राणा जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही है बेटा। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, टाइम हो गया इसका, इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आएगा 1 माइनस पी, इसका आंसर बेटा 1 माइनस पी आएगा। केवल एक ही बच्चे का पूरे में आंसर मुझे गलत लगा, बाकी सबका आंसर सही है, सभी के ने आंसर सही दिया। 1 माइनस पी, आंसर सी आएगा बेटा, क्योंकि आपको पता है कि किसी घटना के होने और ना होने इक्वल टू 1 होता है। तो आपसे कह रहा है कि किसी प्रोबेबिलिटी के होने की प्रोबेबिलिटी पी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बताना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा 1 माइनस पी, इसका आंसर सी पार्ट था बेटा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दिया उन सबके आंसर सही थे। यशराज पंडित जी बहुत बढ़िया, आपके आंसर सही है। राहुल गोयल जी, आपका आंसर सही है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पहले मैं समझा देता हूं। इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, एक परिवार में 3 बच्चे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय इज, उस परिवार में कम से कम एक लड़के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी।
एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, ध्यान से सुनो, एक परिवार में 3 बच्चे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक लड़के होने की प्रायिकता क्या होगी? एक परिवार में 3 बच्चे हैं, एक परिवार में 3 बच्चे हैं, इसमें कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी? हाँ जी, इसमें परिवार में 3 बच्चे हैं, परिवार में 3 बच्चे हैं, तो कम से कम एक लड़का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक फैमिली में 3 चिल्ड्रन हैं, तो प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि कम से कम एक लड़का तो होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बॉय। बहुत बढ़िया लक्की सिंह जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ शुक्ला जी, हाँ जी बहुत बढ़िया, आंसर दो बेटा। हाँ जी, आंसर देते जाओ। एक फैमिली में 3 चिल्ड्रन है, तो बेटा अगर 3 बच्चे हैं तो टोटल 8 केस बनेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, 3 बच्चे हैं तो 8 केस बनेंगे। जैसे वो वाला केस बताया था मैंने आपको कि एक कॉइन को 3 बार उछाला गया तो 8 केस बनते हैं टोटल। इसमें बेटा 8 केस बनेंगे टोटल। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक बॉय तो होना चाहिए, तो कम से कम एक बॉय। मैं आंसर बताता हूं आपको, लिखा हुआ है एग्जाम में कब आया था, 2014 में ये बेटा आंसर आया, ये 2014 में पेपर में आया था। तो ये क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि प्रीवियस ईयर से लिया गया है। इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, ये आपको बताना है। इन अ फैमिली 3 चिल्ड्रन, एक परिवार में 3 बच्चे हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम एक लड़का हो। तो एक कम से कम एक लड़के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? मतलब एक लड़का भी हो सकता है, 2 लड़का भी हो सकता है, 3 लड़का भी हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा बेटा 7/8 होगा। इसका जो है आंसर ए होगा। कई सारे बच्चों का आंसर गलत है, इसका आंसर बेटा 7/8 होगा। क्योंकि लड़के, एक आप बना के देखो, 3 बच्चों का बना के देखो, आपको 7 केस ऐसे मिलेंगे कम से कम एक लड़के होने की। तो 7/8 जो था इसका आंसर था बेटा, इसका 7/8। ए जिन बच्चों ने दिया वो सही था। हाँ, अभिषेक बबीता जैन जी, मोहम्मद कैफ जी, लोकेश गर्ग जी, आपका आंसर सही है। ए आंसर था बेटा इस क्वेश्चन का। अर्पित गुप्ता जी, आपका आंसर सही है। हाँ जी, ए आंसर बेटा, जिन बच्चों ने ए आंसर दिया उनका आंसर सही था, ए वाले आंसर सही माने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विराट कोहली जी सही है, 7/8 आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 का आपको आंसर देना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर सेलेक्ट एट रैंडम फ्रॉम 1 to लेकर 15, 1 से लेकर 15 में एक नंबर चुना गया और वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 1 से लेकर 15 में एक नंबर चुना गया और इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 का मल्टीपल 4 होता है, 8 होता है, 12 भी होता है। तो इस हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा। द प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, 1 से लेकर 15 तक आपके पास नंबर है, 1 से लेकर 15 तक आपके पास संख्या है और वो 4 का गुणज हो। 4 का गुणज मतलब 4 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 4 के टेबल में 4 आता है बेटा, 4 आता है, 8 आता है, 12 आता है, 16 आप नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास 15 तक ही नंबर है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए आप बताओ, दिमाग लगा के करो। बिल्कुल जी, मंजरी जी का आंसर बिल्कुल सही है। आंसर इसका मैं आप बताता हूं आपको, इसका आंसर मैं बताने वाला हूं, आप जब तक आप बताओ, आप बनाओ बेटा जब तक आंसर, मैं फिर से एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों का गलत है। आप में से मैं आपको बता दूं, यही है माइंड गेम। जितना आप माइंड गेम खेलोगे उतना बढ़िया आएगा। इसका आंसर मैं आपको बता दूं बेटा, इसका आंसर जो आएगा वो सी आएगा। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया वो सही है, सी वाले सही है बेटा। मैं आपको रीजन देता हूं, 4 के गुना, 4 के मल्टीपल कौन होंगे? 4 होंगे, 8 होंगे और 12 होंगे। 3 ही नंबर होंगे। 1 से लेके 15 में 4 के मल्टीपल केवल 3 ही नंबर होंगे, 4, 8, 12। तो आप क्या करोगे, 3/15, 3 को 3 1 जा 3, 3 5 जा, तो 1/5 आंसर आएगा बेटा। इसका जो आंसर था बेटा वो सी था। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया उन सबका सही था। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया उनका आंसर बिल्कुल सही था बेटा। चलिए, हाँ जी, बबीता जैन जी बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। लक्ष्य राजपूत जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। कुसुम जी आपका आंसर सही है। ज्योति गोस्वामी जी आपका आंसर बिल्कुल ठीक था। विकास राठौर जी आपका आंसर सही था। कशिश जी, लोकेश गर्ग जी, कृपा यादव जी, नवनीत दुबे जी, तरुण गोयल जी और श्रुति गुप्ता जी, कपूर जी, श्रुति कपूर है, अंशिका मिश्रा जी, अनस जी, विकास राठौर जी, शिवम गुप्ता जी,
बहुत बढ़िया, आप सबके आंसर सही है, बहुत बढ़िया। राहुल गोयल जी, खुशी गुप्ता जी, सीमा जी, पूरन सिंह जी, विकास राठौर जी, आप सबके आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी डेट अ नॉन लीप ईयर, याद करो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में, एक नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर होता है 365 वाला बेटा, 365 डेज होता है, नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं, उसमें से आपको बताना है 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। एक नॉन लीप ईयर है, जो वर्ष लीप वर्ष ना हो, जो वर्ष लीप वर्ष नहीं होता बेटा वो होता है 365 दिन, 365 दिन में 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी, 365 दिन में 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी, ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था बेटा। हाँ बेटा, विकास बेटा हर किसी का नाम नहीं ले सकते क्योंकि लगातार स्क्रीन चलती आ रही है बच्चों की, तो हर किसी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है वीडियो के अंदर, बट मैं कोशिश करूंगा आपका नाम फिर से लेने की। हाँ बेटा बताओ बेटा, आपके पास 365 दिन है, 365 दिन में 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, आप अपने टीचर से भी पूछोगे स्कूल के तो भी आपको बताएंगे यस कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 365 डेज में, 365 में 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। टाइम खत्म हो रहा है। दीपक राठौर जी आपका आंसर सही है, खुशी गुप्ता जी आपका आंसर सही है, कशिश सिंह, दीपाली द्विवेदी, शायद ये लक्ष्य द्विवेदी हैं शायद, यश राज पंडित जी, फरहीन अंसारी जी, अनस रॉय जी, अंजू वो मंजरी जी, सीमा जी, अभिषेक राठौर जी, कृष यादव जी, राजन चौधरी साहब, लोकेश गर्ग, अभिषेक राठौर, निखिल जी, बबीता जैन जी, लोकेश गर्ग जी, किशन मिश्रा जी, दीपाली शर्मा जी, दीपांशु ठाकुर जी, आप सबके आंसर सही है बेटा। इसका आंसर बेटा ए था, इसका आंसर ए था। एक नॉन लीप ईयर में बेटा, एक नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, 365 को 7 से डिवाइड कर दो, 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो 52 तो पूरा पूरा आएगा, लेकिन 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो वो जो 1 रिमाइंडर बच गया वो आपका आंसर होगा। तो 1/7, इसका आंसर बेटा 1/7 था। तो जिन बच्चों ने ए आंसर दिया, सोनू शेख जी आपका आंसर सही है, जिन बच्चों ने ए आंसर दिया, विकास राठौर जी आपका आंसर सही है, दीपांशु ठाकुर जी, शिवम गुप्ता जी, सौरभ पटेल, शिखा शर्मा जी, या आप सबका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 पे। वन अल्फाबेटिक स्टूडेंट फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में से एक वर्ड चुन लिया, मैथमेटिक्स में से एक वर्ड चुन लिया, आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो वॉवल होगा। मैथमेटिक्स में से एक अक्षर चुना गया, ये जो मैथमेटिक्स लिखा ना बेटा, MATHEMATICS, इसमें से एक वर्ड चुन लिया। अब आपको बताना है स्वर, तो आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, AEIOU, तो आपको ढूंढना पड़ेगा इनमें से कितने जो है वो वॉवल्स हैं। मैथमेटिक्स में कौन कौन से वर्ड वॉवल्स हैं आपको ढूंढना पड़ेगा। वॉवल्स 5 होते हैं इंग्लिश में, आप सबको अच्छे से पता होगा, तो ढूंढो बेटा जल्दी से, बताओ इनमें से कौन सा आंसर सही है। टोटल लेटर 11 हैं, टोटल लेटर 11 हैं, बस आपको वॉवल्स ढूंढना है, आपका आंसर आ जाएगा। वॉवल ढूंढ लो, कौन कौन से वॉवल्स हैं, आपका आंसर आपको एक बार में मिल जाएगा। जल्दी बताओ बेटा। हाँ आप सब सही हो, वेरी गुड वेरी गुड, आप सब, आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही आ रहा है आपका आंसर, आंसर बहुत बढ़िया। हाँ बेटा वॉवल्स ढूंढो, वॉवल ढूंढना है आपको, वॉवल्स ढूंढ लोगे आपको मिल जाएंगे सारे आंसर, वॉवल ढूंढते ही आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि टोटल लेटर 11 ही है सब में। अब इंग्लिश में 5 ही लेटर होते हैं वॉवल्स में, AEIOU। अब इसमें से कौन कौन से हैं ढूंढ लो, कितने वॉवल्स हैं। एक तो ये ए वॉवल्स हैं, एक ये ई वॉवल्स हैं, फिर ए वॉवल्स हैं, और फिर आई वॉवल्स हैं। तो बेटा इसमें 4 वॉवल्स हैं, तो आंसर डी आएगा। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दिया वो सही था, निधि रजोरा जी, राजन मिश्रा जी, युवराज सिंह, दिव्यांशु जैन, विकास राठौर, बबीता जी, और खुशी गुप्ता जी, सुमित सिंह, सोनू शेख, दीपांशु ठाकुर, राहुल गोयल, राहुल अत्री, श्रुति कपूर, विराट कोहली, सुमित सिंह, ऋतिक कुमार, ईशांत शर्मा, आप सबके आंसर बेटा सही है, बहुत बढ़िया। अंशिका मिश्रा जी, लोकेश गर्ग, मोहम्मद सैम, समीर जी, सोनू शेख जी, दीपांशु ठाकुर जी, ईशांत शर्मा जी, मोहम्मद कैफ जी, आप सबके आंसर सही हैं, सबके आंसर बेटा डी हैं। ज्योति जी बहुत बढ़िया, हाँ बेटा सोनू शेख जी, विराट कोहली जी, राहुल अत्री जी, डी आंसर, जिन्होंने डी आंसर दिया वो सब सही था बेटा।
क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अ बैग कंटेन 6 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स। एक बैग में 6 रेड हैं और 5 ब्लू हैं, टोटल 11 हो गए, 11 हो गए टोटल। एक बैग के अंदर 6 रेड हैं और 5 ब्लू हैं, तो टोटल आपके 11 हो गए। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाला गया। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ब्लू की, ब्लू की प्रोबेबिलिटी बतानी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बैग में 6 रेड हैं, 5 ब्लू हैं, टोटल 11 हो गए, 11 हो गए। एक बैग में 6 लाल गेंद है और 5 नीली गेंद है, टोटल 11 गेंद हो गई। एक गेंद निकाला जाता है तो नीली गेंद की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। लक्की सिंह जी बहुत बढ़िया, सही आंसर आपका। करो जी बेटा, आंसर करते जाओ। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। ब्लू की प्रोबेबिलिटी सबके, अब तक सबके आंसर सही हैं। कृष यादव, अभिषेक राठौर, समीर जी, राहुल अत्री जी, मंजरी जी, और जी ये हमारी मोना शर्मा होगी जी। मोना शर्मा जी बहुत बढ़िया, आपका आंसर अब तक सारे सही हैं। दिव्यांशु जैन जी, दृष्टि जी, ज्योति गोस्वामी जी, विराट कोहली जी, मोहम्मद कैफ, राहुल अत्री, बबीता जी, मोहम्मद कैफ, अलकमा मिर्जा जी, मोहम्मद कैफ जी, और विकास राठौर जी, राजन चौधरी जी। आपको जल्दी जल्दी बताना बेटा। और अब सबके आंसर अब तक जो भी मिले मुझे सही है। इसका आंसर बेटा बेटा 5/11 आएगा, क्योंकि ब्लू बॉल जो है वो 5 है। ब्लू बॉल 5 है बेटा, ब्लू बॉल 5 है। तो आप सबके आंसर जिन्होंने सी आंसर दिया वो सही है, 5/11 आएगा बेटा। ठीक है, वेरी गुड, 5/11 इसका आंसर था। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दिया उन सबके आंसर सही थे, और मोस्टली 99% बच्चों का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, 99% बच्चों का आंसर बहुत बढ़िया है। लक्ष्य राजपूत जी, ऋतिक कुमार जी, दीपांशु ठाकुर जी, तरुण गोयल जी, साफिया बानो जी, अंशिका मिश्रा जी, विकास राठौर, ऋतिक कुमार, और राहुल गोयल, बहुत बढ़िया, सही। ऋतिक कुमार जी, सबके आंसर आप सबके सही हैं। ज्योति गोस्वामी जी, महेश कुमार जी, ब्रजेश तोमर जी, और कृष यादव जी, कुशल वर्मा जी, बहुत बढ़िया, आप सबके आंसर सही है बेटा। 5/11 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14। अब वहां पे एमसीक्यू आपका खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे आपको तृप्ति गर्ग जी बहुत बढ़िया, आप तो टॉपर रहे हो हमारे, आपके जितनी तारीफ की जाए शायद मेरे शब्द नहीं है। आप जैसा बच्चा भगवान हर माँ बाप को दे। ये हमारे तृप्ति गर्ग जी हैं, ये टॉपर रही हैं। आप इनके न्यूज़पेपर में फोटो देख सकते हो, मैंने फेसबुक पे भी डाल रखा है। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। अब 14 क्वेश्चन आपके आ चुका है। 14 क्वेश्चन है जो आपको बताना है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल समर्ड 52 प्लेइंग कार्ड। 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया बेटा। 2016 का क्वेश्चन है ये, 2016 में आया था ये। 2016 में क्वेश्चन आया था, आपको 2016 का क्वेश्चन आपके साथ है। और आपको पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ रेड कार्ड नोर अ क्वीन। ना तो रेड कार्ड हो और ना ही क्वीन हो। ध्यान से सुनो, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। 2016 में क्वेश्चन था। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया। इस बात की प्रयोक्ता ज्ञात करो कि ना तो वो लाल रंग का हो और ना ही बेगम हो। ध्यान से देना इसका आंसर, ना तो लाल रंग का पत्ता हो और ना ही बेगम हो। आपको इस बात की प्रायिकता निकालनी है। नहीं तो ना तो रेड होना चाहिए, आप कॉपी में भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, कॉपी में भी कर सकते हो आप। ना रेड भी नहीं होना चाहिए और क्वीन भी नहीं होना चाहिए। तो रेड आपको पता है 26 कार्ड होते हैं टोटल। रेड जो होते हैं बेटा 26 कार्ड होते हैं। रेड 26 कार्ड होते हैं। और क्वीन भी नहीं होना चाहिए, इस बात पे ध्यान दो, क्वीन भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत ध्यान से करना आंसर। नहीं बेटा 1/2 आंसर नहीं आएगा। जो बच्चे 1/2 आंसर दे रहा है, 1/2 आंसर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ध्यान से देना पड़ेगा आपको, इतना आसान नहीं है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देना है, बहुत ध्यान से आपको आंसर देना है। तृप्ति कर बेटा, आप 12th में आ चुके हो और मुझे उम्मीद है आप 10th की तरह मेरा 12th में भी नाम रोशन करोगे। अब हम 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, आप फिर से टॉपर बनोगे बेटा, मेरा आशीर्वाद है आपके पास। बहुत बढ़िया, आप दिमाग लगा करो बेटा। बाकी बच्चे रेड देखो 26 का रेड होते हैं, उनको हटा दो। क्वीन होती है 4, तो 4 में से 2 तो रेड पहले हट चुके हैं, 2 ब्लैक भी हटा दो। तो 28 कार्ड आपको रिमूव करना है। 52 कार्ड में से आपने 28 कार्ड को रिमूव करना है। बाकी जो बचा उनकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। जल्दी करो, कोशिश करो इसका आंसर बताने की। मैंने आपको हिंट दे दिया, बाकी आप समझदार हो, दिमाग लगाओ।
20 बताओ, हाँ बताओ, मैं आंसर बताऊंगा फिर आपको। कोशिश करो आप आंसर सही देने की, इसका दिमाग लगा के करना है इसमें। बेटा ना तो रेड होना चाहिए ना क्वीन होना चाहिए। रेड होता है 26 कार्ड, और 26 कार्ड हट गया पहले ही। क्वीन भी हटानी है आपको, तो क्वीन में जो थे 4 क्वीन थे, 2 तो रेड थे तो पहले ही हट गए, और 2 ब्लैक क्वीन भी हट जाएंगे। तो 26 कार्ड और प्लस 2 कार्ड हट गए, 28 कार्ड आप रिमूव कर चुके हो। तो 52 में से 28 कार्ड हटा दो, हटाना है। आप 28/52 लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो। इसका आंसर 24/52 आएगा। 24/52। बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया है सही। जिन बच्चों ने 24/52 दिया है आंसर, उन सब के आंसर सही है, बाकी सबके आंसर गलत हैं। 24/52, वेरी गुड। कई बच्चों का आंसर सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, मैं जानबूझ के दिया था, पर 2016 में आया था क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस कर रहे थे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन अब 15 क्वेश्चन आ चुका है बेटा। 15 क्वेश्चन देखो आपके पास। क्वेश्चन दिया, ये कहा गया है, मैं इंग्लिश में से कन्वर्ट कर देता हूं क्योंकि ये आ नहीं पाया। इस क्वेश्चन में आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, नीचे वाला हिंदी मीडियम को जो आपको कार्ड है, ये वाला क्वेश्चन करना है कि 1 से 100 तक आपके पास नंबर है। बेटा ये नंबर मत पढ़ना, मैं इंग्लिश मीडियम में आपको हिंदी में समझाता हूँ। ये वाला पार्ट आपको नहीं करना, ये वाला पार्ट करना है। 1 से लेकर 100 तक में एक नंबर चुना गया, 1 से लेकर 100 तक में हमने एक नंबर चुना। ध्यान से सुनो बेटा, 1 से लेकर 100 तक में एक नंबर चुन लिया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो 8 से डिवाइड होगा। तो 8 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर होंगे? 8, 16, 24, ऐसे करके 28, ऐसे करके जो 8 से डिवाइड होने वाले हैं, सॉरी 8, 16, 24, 32, ऐसे जो 8 से डिवाइड होने वाले हैं वो सब काउंट कर लो। 1 से लेकर 100 तक में बेटा, हिंदी मीडियम में मैं जानता हूँ ये गलती से आ गया बेटा, शायद टेक्निकल कुछ मिस्टेक होगी। मैंने लिखा था शायद इंग्लिश में, पर हिंदी में कन्वर्ट हो गया होगा। ये गलती से आ गया बेटा। आप इंग्लिश मीडियम में, मैं इंग्लिश मीडियम बोल रहा हूँ उसको आंसर, इंग्लिश मीडियम सुन लो बेटा। 1 से लेकर 100 तक में आपको बताना है, 1 से 100 तक आपके पास नंबर है, आपको बताना है 8 से डिवाइड होने वाले नंबर। 8 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं? 8 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर आपको बताने हैं? 8 से डिवाइड होने वाले, तो काउंट कर लो। 1 से लेकर 100 तक में 8 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है, काउंट कर लो आप। 1 से लेकर 100 तक में 8 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं? सॉरी बेटा, 1 से लेकर 100 तक में 8 से डिवाइड होने वाले 12 नंबर है। तो बेटा 12 को 100 से कैंसिल भी तो करोगे। 12 को 100 से कैंसिल कर दो बेटा। जी हाँ, 12/100 आएगा, आप कैंसिल भी कर सकते हो। ये आज का टेस्ट था बेटा। सॉरी बेटा, ये आपका टेस्ट था आज का। आप सबने बहुत अच्छा खेला। मैं इसका रिजल्ट आपको कल अनाउंस कर दूंगा। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ खेलकर।